नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त तस्वीरें हम आपको कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। फर्स्ट एडिशन जो है, इसकी शुरुआत जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कल की गई थी और ये कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, कंक्लूडिंग डे है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अपने खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उनके आइडियाज का आदान प्रदान होगा और आने वाले समय में जो पॉलिसी बनेगी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। इस समय फैजल अली डार मेरे साथ हैं, जो यंगेस्ट पद्मश्री अवार्डी हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से सृजन नेशनल लेवल स्पोर्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन भी मिल सके, उनके आइडियाज जो हैं उसका आदान प्रदान किया जा सके, क्या लगता है कितनी फ्रूटफुल जो है ये साबित हुई कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बड़ी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इसमें जो अभी तक हमारे जितने भी पैनलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में जो स्पोर्ट्स में काम किया है डिफरेंट फील्ड्स में, उनकी राय को सामने लाया गया है, जिसमें फील्ड स्टाफ भी साथ थे हमारे, जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे। इवन एलजी साहब खुद आए थे कल। तो इन चीज़ों को आगे बोर्ड में लिया जाएगा। जो पॉलिसीज़ बनेगी, स्पोर्ट्स को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, और ये एक अच्छा मॉडल बन सकता है पूरे देश के लिए। एक अच्छी पहल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से। ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के एथलीट्स के लिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना बाकी स्पीकर्स को, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिसर्च की गई है, जिन लोगों ने स्पोर्ट्स साइंस में, मेडिसिन में, फिजियो में, इवन कोच जो मेंटर्स रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने अपना शेयर यहाँ पर किया, और उस चीज़ से एक अच्छी प्रेरणा मिली है पूरे हमारे फील्ड स्टाफ को भी और हमें भी। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के एथलीट्स अपने आप को कहाँ जो है वो देखते हैं, और क्या लगता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो आउटपुट सामने आएगा उसके बाद कितना बदलाव होगा? देखिए, भारत सरकार ने पिछले, अगर आप कुछ वर्षों में देखेंगे बहुत ही एक चेंज हुई है हर एक फील्ड में, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जम्मू कश्मीर में। अब ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ जो पॉलिसीज़, जो हमें इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशंस चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ये कॉन्फ्रेंसेस से हमारे एथलीट्स को, आने वाले या अभी करंट एथलीट्स हैं, उनको भी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और सब लोग समझ चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, हमारा युवा आगे जा रहा है, देश के साथ जुड़ रहा है, और आने वाले वक्त में हम अपने जम्मू कश्मीर से ओलंपिक्स पोडियम तक हमारे एथलीट्स जाने वाले हैं, जो इस शुरुआत का एक अच्छा बड़ा हिस्सा हो सकता है। इस समय अनुराधा मैम मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से आपके विभाग द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, फर्स्ट एडिशन है, 2 दिनों तक जो है ये चला, तो क्या लगता है कि क्या आउटकम जो है वो हमें नजर आएगा और भविष्य में इस तरह के कदम उठाए जाएंगे? पहले तो मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दूं कि हमारे जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी मीटिंग्स लेके हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप एक बड़ा एम्बिशियस कैलेंडर अपना बनाइए, जिसमें स्पोर्ट्स पे और यूथ एंगेजमेंट के ऊपर फोकस हो और मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो उसमें एक पहला स्टेप जो हमारे कैलेंडर में अप्रूव्ड एक्टिविटी था, वो स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का था। तो इसमें हमने 2 लेवल की, जो 2 दिन की ये जो नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस की है, ये अपनी तरह की पहली नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हुई है अभी, और इन 2 दिनों में हमारे साथ लगभग 30 डेलीगेट्स थे जो बाहर से आए हैं, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें हमारे ओलंपियन मेडलिस्ट भी हैं। कर्नम मलेश्वरी जी हमारे साथ यहाँ थी। अभिनव इंद्रा जी की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो पर्सनली नहीं आ पाए, लेकिन थ्रू आउट द सेशन वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहे और उन्होंने इंटरैक्ट किया। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, हमारे फिजिकल एजुकेशन स्टाफ था। तो इसमें बड़े सारे टेक्निकल सेशंस जो थे, उन टेक्निकल सेशंस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, और उसमें क्या रोड मैप बनेगा, उसके बारे में बात हुई। और जो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैं, जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात हो गई, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात हो गई, जिन चीज़ों पे शायद थोड़ा कम ध्यान जाता है, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया था। ओलंपिक स्पोर्ट्स को कैसे हम प्रमोट करें, कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस समय इंटरनेशनल फुटबॉलर अरुण जी मेरे साथ हैं, जो सन ऑफ द साइल भी हैं। सर, जिस तरह से फर्स्ट एडिशन जो है नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, क्या क्या जो है इश्यूज डिस्कस किए गए और क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? मुझे लगता है कि इट इज़ ए वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं और मैं बाहर काफ़ी टाइम से हूँ। आई एम वर्किंग इन ONGC एज वेल एज फेडरेशन में भी था। तो
This is first time they have taken the initiative to promote sports. तो फर्स्ट टाइम नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इसमें कल काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं। ऑनरेबल एलजी साहब भी थे, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो इसमें मोस्टली हमने अपनी तरफ से ये बोला है कि वी हैव स्पोकन अबाउट ओवरऑल स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली फुटबॉल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसी में है। तो उसमें हमने जनरली ये बोला है कि यहाँ पे ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है उसे बिल्ड करना ज़रूरी है। कोचेज जो हैं वो फाउंडेशंस हैं हमारी कोई भी प्लेयर्स को अपग्रेड करने के लिए, आइदर इन JNK एज वेल एज द नेशनल टीम के लिए। तो उनके लिए कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको एक्सपोजर ट्रिप्स मिलने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, सो दैट दे कैन अपग्रेड देयर कोचिंग एबिलिटी। क्योंकि अल्टीमेट आप जो भी प्लेयर्स को बना रहे हैं वो नेशनल टीम के लिए बना रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वन नेशन वन कोचिंग पैटर्न होता है। तो यहाँ पे अगर कोचेज कुछ अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं और नेशनल कोच को अलग पैटर्न से चल रहा है, तो वो चीज़ें दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके साथ साथ हमने साइकोलॉजी पे बात की है, बायोमैकेनिक्स में उनके एक्सपर्ट्स आए थे, वो चीज़ें की बात हुई है। इसके साथ साथ हमने कम्पिटिटिव गेम, बच्चे जो हैं, आई ऑलवेज सेड कि वी आर हैविंग इमेंस टैलेंट इन जम्मू कश्मीर, बट हमें सिर्फ एक ही चीज़ की थोड़ा सा है कि हम लोग कम्पिटिटिव गेम्स नहीं खेल पाते, हमें एक्सपोजर की ज़्यादा कमी है और हम लोग डोमेस्टिक मैचेस ज़्यादा खेलते हैं। अगर हम वही चीज़ें अगर हम अपग्रेड करें, बाहर जाएं बच्चे कम्पिटिटिव गेम्स खेलें, देन दे विल कम टू नो कि हम लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं। और अच्छे कोचेज जो लाइसेंस कोचेज होंगे उनके अंडर में ट्रेनिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा और एक्सपोजर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई है। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट एडिशन सक्सेसफुली संपन्न हुआ। निसंदेह ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे खेल को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं की गई, आइडियाज का आदान प्रदान किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को जो है और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।